I have certain questions from you. सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने तो यहाँ पे नहीं आए हैं हम. Why have we fixated our brains onto the fact कि कोई इंस्टीट्यूट जब तक 2 लाख रुपए नहीं लेगा, 1 लाख रुपए नहीं लेगा, वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर सकता. That is why the foundation programs needs a true pedagogical revolution. उस साल का प्रीलिम्स, उस साल का मेंस ना सिर्फ लिखे बल्कि क्रैक करें. इंटरलिंकेजेस के बिना मेंस क्लियर नहीं होगा. अरे रिवर्स मैप्स माउंटेन से तो मेंस में क्वेश्चन ही नहीं है. 100 नंबर की ज्योग्राफी आ जाती है मेंस में. वो हिस्ट्री टीचर की क्लास इतनी अच्छी लगती थी कि फुल ऑन मोटिवेट होकर बाहर आते थे, बट नोट्स पे कुछ भी नहीं होता था. लैंडफिल पॉल्यूशन डंपिंग कर रहा हूं कंटेंट. ऐसे टीचर्स की जरूरत है जिनके कंटेंट से सिलेक्शन हो रहा है. लास्ट ईयर और मेंस कंटेंट वाज अनबीटेबल. टीचिंग पेडागोजी खराब हो रखी है, कंटेंट खराब हो रखे हैं. मेंस का तो भूल ही जाओ. इंडियाज फर्स्ट ट्रू फाउंडेशन प्रोग्राम सक्सेस, a one-stop solution for your entire examination. The starting date is 18th of May. Hello everybody, before I say anything else about the foundation program, the true foundation program, आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है मार्केट में कि शायद जो नए बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई करने, उनको अट्रैक्ट करने के लिए टॉपर्स के टेस्टिमोनियल्स दिखाए जाने बहुत ज़रूरी हैं. सो एक काम कर लेते हैं, है ना. ये हमारे इस साल के और पिछले साल के रैंकर्स के बहुत सारे जो रैंकर्स हैं उनमें से कुछ के टेस्टिमोनियल्स हैं. एक काम करते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं और आप एक बार देख लो कि ये लिस्ट कहीं खत्म होती है क्या. ठीक है, ये देखते जाना भाई. जस्ट कीप सीइंग इट, जस्ट कीप सीइंग इट, जस्ट कीप सीइंग इट, जस्ट हैव अ लुक. ये सारे इस बार के रैंकर्स हैं. ये रैंक 1, रैंक 11 लास्ट ईयर 40, 44, 83, 91, अंडर 100, 100 के बाद 200s में, 300s में, 400, 600s में, एंड ये लास्ट ईयर के रैंकर्स के कुछ पिक्चर्स. तो आई होप इसमें आप कहीं भी मुझे बोलोगे तो मैं आपको रोक के किसी भी एक पर्टिकुलर रैंकर का पढ़वा सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल साई शिवानी, अ वेरी डियर स्टूडेंट, गॉट तेलंगाना होम कार्ड, सो हैप्पी फॉर हर. एक पढ़ लेते हैं. मॉडल आंसर्स आर क्रेडिट टू यू एंड योर एंटायर टीम. पर्सनली आई डोंट डिविएट फ्रॉम दोस मॉडल आंसर्स एक्सेप्ट फॉर द न्यूज एंड द करंट इवेंट डेटा व्हिच आल्सो हैव प्रोवाइडेड. यू हैव हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड how each GS paper requires a different kind of mindset. And ladies and gentlemen, that is the most important thing to begin this conversation today. ये जो last line है ना, this sets the tone of the conversation today. Why is it that students are not getting this particular last line? You have helped me understand how each GS paper requires a different kind of mindset. ये चीज क्यों ऐसा है कि आपको फाउंडेशन प्रोग्राम्स में नहीं सिखाई जा रही? This is where I begin my conversation today. I have certain questions from you and I want you to answer them. But उससे पहले, ताकि कोई डाउट ना रह जाए बिल्कुल भी, मैं ये भी दिखा देता हूं कि बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, है ना. हैंड रिटन टेस्टिमोनियल्स भी हैं स्टूडेंट्स के. हिंदी मीडियम वालों के भी हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के भी. आप कहीं भी बोलोगे तो मैं रोक के पढ़ दूंगा अभी, है ना. कहीं भी आप बोलोगे तो मैं रोक के पढ़ दूंगा, पढ़ सकते हैं. एंड अ वेरी बिग थैंक यू फॉर द मोटिवेटिंग फीडबैक सेशन पोस्ट मॉक इंटरव्यू, है ना. ये प्रिया सिंह चौहान का है. और आप कहीं बोलेंगे तो मैं रोक के पढ़ दूंगा. Thank you, Satyam sir, and entire team for being an important part of my journey. Satyam sir has been the constant source of motivation and everything. Dear Satyam sir, it's an absolute privilege to be under your mentorship. Your seamless guidance is a boom to my journey and everything, boom to my journey, whatever. तो खैर, point is, ladies and gentlemen, कि ये करना excellence का प्रतीक नहीं है. ये excellence का bare minimum criteria है. अब बात करते हैं जिस बात के लिए आज मैं और आप यहां पे इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, विच इज द फाउंडेशन प्रोग्राम एंड द ब्रोकन ड्रीम ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी नाउ टॉक अबाउट इंडियाज फर्स्ट ट्रू फाउंडेशन प्रोग्राम. एंड व्हाई डू आई से सो? आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम यू. आप मेरे उन क्वेश्चंस का आंसर दे दो. मैं लिख के भी लाया हूं ताकि कल को कोई आके ना बोले कि मैं याद करके पढ़ रहा था. मैं लिख के भी लेके आया हूं, तो आप सुन लो. सबसे पहले मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करो कि व्हाई इज इट दैट फाउंडेशन प्रोग्राम इज नथिंग बट अ प्रीलिम्स एडवांस्ड कोर्स एंड एट मैक्स अ मेंस टचअप कोर्स. मेंस का बस टचअप सा करा देंगे और प्रीलिम्स की कुछ चीजें पढ़ा देंगे एंड डन. इस चीज के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए भी आजकल तो लेने लगे. मैं शॉक ही हो गया सुन के. 3 लाख रुपए एनुअल इनकम होती है घरों में लोगों की. खैर, तो ये ऐसा क्यों है? व्हाई इज इट दैट यू आर नॉट टॉट हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स or not taught how to write the best of the best of the best answer in means linking everything together? Why is it so? My first question. My second question, ladies and gentlemen, is कि आप किसी भी टॉपर को देख लो, उनके सोर्सेज अलग हो सकते हैं, कंटेंट अलग हो सकता है, कोचिंग अलग हो सकती है, उनके नंबर ऑफ आवर्स अलग हो सकते हैं, सिटी अलग हो सकते हैं, बट एक चीज जो हर टॉपर ने कॉन्स्टेंटली बताई है वो ये है कि इंटरलिंकेजेस आर सुपर इंपॉर्टेंट. इंटरलिंकेजेस के बिना एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मेंस में मार्क्स नहीं आएंगे. और लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज रिमेंबर, सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने तो यहाँ पे नहीं आए हैं हम, है ना. इंटरलिंकेजेस के बिना मेंस क्लियर नहीं होगा. सो बी वेरी क्लियर ऑन दिस, बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि
इंटरलिंकेजेस क्यों डेवलप नहीं हो रहे आपके फाउंडेशन प्रोग्राम में? व्हाई इज इट दैट एवरी टीचर इज कमिंग एंड टीचिंग देयर ओन सब्जेक्ट इन साइलोस? क्यों हो रहा है ऐसा? आप सच बताओ, बिल्कुल झूठ मत बोलना। आप में से कितने लोग ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं? सच बताना, और है तो बताना, नहीं है तो बताना कि फाउंडेशन प्रोग्राम सर मेरा जिस दिन खत्म हुआ, दैट पर्टिकुलर डे आई वाज सो एबल दैट आई कैन compete with a double digit ranker who is sitting for rank improvement to become an IAS. I can compete with the answer quality of that particular ranker. And if not, then why is it that foundation के courses के नाम पे बस prelims advanced courses बेचे जा रहे हैं? Is my question to you. अगली बात पे चलते हैं। My next question to you is why is it that in the foundation program the approach is only superficial? कि भाई हम आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी की बात लेते हैं, ज्योग्राफी में क्या पढ़ाया जा रहा है? मैप्स पढ़ा दिए जा रहे हैं, रिवर्स पढ़ाई जा रही है, माउंटेन्स पढ़ाए जा रहे हैं। अरे रिवर्स, मैप्स, माउंटेन से तो मेंस में क्वेश्चन ही नहीं है। 100 नंबर की ज्योग्राफी आ जाती है मेंस में, सिर्फ जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज होगी, जीएस पेपर 3 में इंटरनेशनल सिक्योरिटी में यूज होगी, एनवायरमेंट में यूज होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज होगी। देन व्हाई इज इट दैट उस पर इनफ इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है? सुपरफिशियल, बस पढ़ा देंगे। हाँ, या तो दो ही बातें हो सकती हैं यार, या तो आई एम सॉरी टू से कि टीचर्स को उतना पता नहीं है, या तो फिर इंटेंट नहीं है। दोनों में से और तो कोई बात हो नहीं सकती। इंटेंट होगा तो मेहनत ज्यादा लगेगी, और कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए एबिलिटी ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी, है ना। और इसका तो खैर आपको दिख ही गया होगा, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि वी आर कमिंग विद अ ड्रीम टीम। आज उसकी बात करेंगे बहुत डिटेल में, तो कैसे वो ड्रीम टीम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ पेडागोजिकल स्टबर्ननेस जो आ गई है एक, उसको खत्म करके एक पेडागोजिकल रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है। जहां पहले दिन से, यार आप लोग ग्रेजुएट तो हो या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे, 12th तो करी होगी सबने, इतना दिमाग तो सब में होता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको क्लास में ही लिखना सिखा रहे हैं, तो आप सीख जाओगे। इतना तो सब केपेबल है, मैं ऐसे मानता हूं। मैं नहीं मानता कि सिर्फ IIT और IIM के बच्चे इतना केपेबल होंगे, है ना। मेरा खुद का बहुत सारे IIMs में हुआ है। आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल ही कोई क्राइटेरिया है। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप वोट देने के लायक है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप सेकंड ईयर में हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप इतने काबिल डेफिनेटली हैं कि हम आपको समझाएं और आप समझ जाएं। दैट इज व्हाई द फाउंडेशन प्रोग्राम्स नीड्स अ ट्रू पेडागोजिकल रिवॉल्यूशन फ्रॉम द टीचर्स हु डू नॉट जस्ट हैव अ कर्सरी सुपरफिशियल एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जामिनेशन और ऑफ द सब्जेक्ट, बट हु आर मास्टर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ देयर ओन सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे देख लेते हैं। ऐसे टीचर्स की जरूरत है जो सिर्फ रिजल्ट्स डिलीवर ना कर रहे हो, जिनको रैंकर्स आके सच में बोल रहे हो कि यार आपकी वजह से हमारे सिलेक्शंस हुए हैं। ऐसे टीचर्स की जरूरत है जिनके कंटेंट से सिलेक्शन हो रहा है, जिनके पढ़ाने से सिलेक्शन हो रहा है, जिनके सिखाने से सिलेक्शन हो रहा है। कब तक हम ये करेंगे कि अपनी इतनी इंपॉर्टेंट जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऐसे टीचर्स के हाथ में देंगे, ऐसे इंस्टीट्यूट्स के हाथ में देंगे जो बच्चों के भले का ना सोच के, हित का ना सोच के, they're only thinking about how to mint 2 lakh extra from this particular aspirant by selling them 2 more courses and 3 more test series and 4 more modular programs. It pains because I personally was not able to afford it. सीधी सी बात है भाई। और आज भी मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं, आप इसकी कॉस्ट देखोगे प्रोग्राम की, और ना आपने अगर कमेंट सेक्शन में मेरी तारीफ की, इंस्टीट्यूट की तारीफ की, तारीफ की, आपको नहीं पसंद आया तो वाई? अब मुझे डर क्या है? मुझे ये बोला गया बाय सर्टेन मार्केटिंग एक्सपर्ट्स एंड सर्टेन टीम मेंबर्स कि आप कोर्स के प्राइस को इतना कम मत रखो, लोगों को लगेगा कि क्वालिटी नहीं है। एंड आई एम लाइक, भाई ये क्या लॉजिक है? व्हाई हैव वी फिक्सेटेड आवर ब्रेन्स ऑन टू द फैक्ट कि कोई इंस्टीट्यूट जब तक 2 लाख रुपए नहीं लेगा, 1 लाख रुपए नहीं लेगा, वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर सकता। व्हाई आर वी फिक्सेटेड ऑन दिस? व्हाई कांट वी फॉर वंस ट्रस्ट द इंटेंशन ऑफ पीपल कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये इमेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं बनाना चाहते हैं, थोड़ा बनाना चाहते हैं जिसमें सस्टेन कर सके, जिसमें ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, अपना ठीक से चला सके, इतना करना चाहते हैं एंड नॉट मेक ट्रेमेंडसली फिल्दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्यों इस पे विश्वास करना इतना मुश्किल है? मैं सच बोल रहा हूं आपको, मैंने प्राइसिंग ऑब्वियसली चेंज नहीं करी, किसी के बोलने पे मैं क्यों चेंज करूंगा, बट द पॉइंट इज आई वाज टोल्ड दिस कि बहुत सस्ता रखोगे तो लोगों को लगेगा कि क्वालिटी नहीं है। ठीक है भाई, अब जिसको नहीं लगेगा उसको अगले साल समझ में आएगा कि इस कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस थी। खैर, एक और मेरा क्वेश्चन है, इज योर फाउंडेशन प्रोग्राम अ फील गुड वेकेशन और इज इट अ सीरियस बिजनेस? हाउ डू यू वांट द फाउंडेशन प्रोग्राम टू बी? जनरली फाउंडेशन प्रोग्राम्स इन द मार्केट आर अ फील गुड बिजनेस। अच्छा लगना चाहिए सर, क्लास में ना कम पढ़ाओ लेकिन अच्छा लगना चाहिए, बहुत सारे जोक्स क्रैक हो, बहुत सारी कहानियां सुनाई जाए, मोटिवेशन दी जाए, और कथा कहानी किससे
सुनाए जाएं। इज दैट व्हाट यू आर हियर फॉर? इससे निकलेगा एग्जाम? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, अगर आप इस माइंडसेट से हमारी क्लास में बैठने वाले हैं कि हम कंटेंट ना पढ़ा के, लिंकेजेस ना पढ़ा के, सीरियस बिजनेस ना करके, देखिए क्लास को पकड़ना हमें भी आता है, मैंने 8 महीने कॉन्कर के इतने सारे बैचेस लिए हैं दैट आई नो हाउ टू होल्ड अ क्लास, राइट? एंड एवरी ईच सिंगल वन ऑफ द पर्सन नोज हाउ टू होल्ड अ क्लास। सबका शायद मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली 4-5 का तो है ही। द पॉइंट इज क्लास को होल्ड करना और क्लास को डिस्ट्रैक्ट करना इनटू अ डायरेक्शन दैट विल नॉट बी यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन, कोई मतलब नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर आवर हिस्ट्री फैकल्टी टेलिंग मी कि वो एक हिस्ट्री टीचर से जब पढ़ते थे फॉर यूपीएससी, तो वो हिस्ट्री टीचर की क्लास इतनी अच्छी लगती थी कि फुल ऑन मोटिवेशन होकर मोटिवेट होकर बाहर आते थे, बट नोट्स पे कुछ भी नहीं होता था। एंड ये सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं, दिस इज गोइंग थ्रू एंड थ्रू। तो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू जॉइन दिस कोर्स, बी हियर फॉर सीरियस बिजनेस। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज, आपके 2 लाख रुपए हैं, आप कहीं जाके और डिपॉजिट करिए, हम तो खैर बोलेंगे भी नहीं आपसे, बट नॉनदलेस। अनदर प्रॉब्लम एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो आप देखोगे हमारे टेस्टिमोनियल्स में थ्रू एंड थ्रू बच्चों ने बोला है, इंक्लूडिंग दिस ईयर रैंक 4 और लास्ट ईयर, जिसकी भी आप बात करेंगे, विच इज कंटेंट। Why is it कि मैं कंटेंट को इतना ट्रिकी बना रहा हूं जस्ट बिकॉज मेरे को एक फेक सेंस ऑफ ईगो, एक सेटिस्फेक्शन दिखाना है कि सब कुछ मेरे कंटेंट से आ गया है, कि मैं एक लैंडफिल पॉल्यूशन डंपिंग कर रहा हूं कंटेंट की। Why is it this? क्यों हो रहा है ये? कि भाई मैं बस किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि मेरे तो पेपर से सब कुछ आ गया, मेरे तो बुक से सब कुछ आ गया, पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरी बुक से बाहर से आ गया। अरे ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और आप बच्चों के साथ ये गलत कर रहे हो। Teach them how to use the content, how to process the content. आप मेहनत करो यार कंटेंट बनाने पे। हम लोग दिन रात लगे रहते हैं इस बार की मेंस के लिए, ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। लास्ट ईयर और मेंस कंटेंट वाज अनबीटेबल। दूसरी जगह पे कोर्सेज ज्वाइन करके, और जहां पे वो कोर्सेज पूरे नहीं हो रहे थे, जहां पे छोटे छोटे मॉड्यूल के लिए 20-20 घंटे के लेक्चर्स लिए जा रहे थे, उन बच्चों ने फिर उन कोर्सेज को डंप करके लास्ट मोमेंट पे मुझे मैसेज किया, मैंने उनको फ्री नोट्स भेजे हैं अपने, जो हमारे पेड नोट्स थे वो फ्री में उन बच्चों को भेजे और फिर उनकी रैंक्स आई है। This is the power of content, ladies and gentlemen, and these are the issues with the foundation program. टीचिंग पेडागोजी खराब हो रखी है, कंटेंट खराब हो रखे हैं, मेंस का तो भूल ही जाओ, मेंस के आंसर लिखने नहीं सिखाते, और मेंस के आंसर कोई लिखना सिखा भी रहा होगा तो वो उस लेवल पे कभी नहीं सिखाते हैं जिस लेवल पे आप आगे जाके compete कर सको विद रैंकर्स इन इटसेल्फ। देख रहे हो ना, 1/3 रैंक्स आ रही हैं यार, 1/3 रैंक्स आर ऑफ एग्जिस्टिंग रैंकर्स। इतना बुरा हाल हो रखा है, कैसे compete करोगे? फील गुड फैक्टर से नहीं होगा। तो ऑन दैट नोट लेट मी टेल यू, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप अगर पहले फाउंडेशन ले चुके हैं तो भी कमेंट्स में बताइएगा, अगर आपका फाउंडेशन अभी चल रहा है और ऐसा कुछ इसमें हो रहा है तो भी प्लीज मुझे बताइएगा। आई रियली वांट टू लिसन फ्रॉम यू बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी आर हियर टू सॉल्व, एंड दैट इज व्हाई लेडीज एंड जेंटलमैन आई इंट्रोड्यूस नॉट जस्ट एनी अदर फाउंडेशन प्रोग्राम बट सक्सेस, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन for your entire examination period. Yes, a true foundation program जो सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड नहीं करता है, जिसके बाद आपको हम 20 और कोर्सेज खरीदने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसमें आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप उस साल का प्रीलिम्स, उस साल का मेंस ना सिर्फ लिखें बल्कि क्रैक करें, और बहुत अच्छे से क्रैक करें। इतना हम आपको एबल एंड कैपेबल बना देंगे अगर आप सीरियस बिजनेस लेके पढ़ना चाहते हैं तो, एल्स तो फिर मस्ती तो हर जगह चली रही है ना। खैर, इसमें हमने एक लाइन यूज करी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांटेड टू फोकस अपॉन दिस, टीचिंग बाय एक्सपर्ट्स एंड कोर्स करेक्शन बाय रैंकर्स, एंड दिस इज व्हाट इज द मॉडल। इतने बेहतरीन टीचर्स हों जो हर वक्त ऐसा पढ़ाएं कि एग्जामिनेशन में और वैसा कोई भी नहीं पढ़ा रहा है अपना सब्जेक्ट, जिनको खुद को सुपर्ब इंटरलिंकेजेस आते हो, जिन्होंने खुद ने रैंक्स निकाली हो, जिनके बच्चों ने रैंक्स निकाली हो बिल्कुल रिसेंट में, और बच्चों ने आके बोला हो, टीचर के क्लेम्स नहीं, बच्चों ने आके बोला हो कि वी हैव बीन इमेंसली बेनिफिटेड, वी ओ आर रैंक टू यू, है ना, ये चीजें। तो दैट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, लेडीज एंड जेंटलमैन। बिफोर आई बिगिन और से एनीथिंग एल्स, understand UPSC for the first time is coming with an offline foundation program and obviously the online foundation program as well. आप प्राइसिंग की मत सोचो, रुक जाओ, आप खुद ही बताओगे। And the obviously the motto is that we have to fix your foundation. बहुत बच्चे डेट का वेट कर रहे थे, तो before telling anything else, let me make you clear on the date. The starting date is 18th of May, which is Monday.
अब कुछ बच्चों को लगेगा कि शायद ये थोड़ा जल्दी है, कुछ को लगेगा थोड़ा लेट है। लेट मी टेल यू दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ से एक्जैक्टली एक साल बचता है आपके प्रीलिम्स का, एक साल एक हफ्ता बचता है आपके प्रीलिम्स का, विच इज सफिशिएंट टाइम फॉर अस टू डिलीवर द क्वालिटी टू यू। कुछ बच्चों का ये आएगा कि सर 2028 के बच्चों के लिए है क्या? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। आजकल एक अलग ही नैरेटिव चल गया है कि कम से कम 2 साल तैयारी करो, कम से कम 2 साल हमारी क्लासेस में बैठो। अरे अरे क्या लॉजिक है? अगर मैं 1 साल में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको ये डिलीवर कर सकता हूं तो उसका नेक्स्ट ईयर अपने रिवीजन के लिए दो, अपने नेक्स्ट ईयर में क्या पता आपको ऑप्शनल करना पड़ जाए, इस साल आप ना कर पाओ बिकॉज फिर कॉलेजेस अगले साल ऑप्शनल को ले दे देना। ये क्या नैरेटिव है कि नहीं 2 साल आप मेरी फाउंडेशन क्लास में बैठोगे? तो आई डोंट एग्री विद दैट। If you're preparing for 2028, this is a perfect course for you as well. Perfect प्रोग्राम है आपके लिए। ये सिर्फ कोर्स और प्रोग्राम नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ रिवोल्यूशन इन इटसेल्फ। वो वर्ड हर कोई यूज करने लगा है तो ठीक है, बट खैर। सो लेट मी टेल यू नाउ अबाउट व्हाट इज द पाथ ऑफ सक्सेस। सक्सेस प्रोग्राम का नाम, व्हाट इज इट्स पाथ। हमने बहुत ही क्लियरली आपके लिए लेक्चर प्लान मेंशन कर दिया है, और आपको हर वीक का जो लेक्चर प्लान है कि इस लेक्चर में क्या पढ़ाया जाएगा, उसका कंटेंट क्या है, उसके हैंडआउट्स क्या हैं, कौन टीचर पढ़ाएंगे, उन टीचर की क्या एक्सपर्टीज है, वो आपको पहले से डिलीवर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट GS1 में 3 चीजें आती हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी में कितने कितने आवर्स लगेंगे कंसिडर 2.5 आवर क्लास, वो हमने आपको पहले से मेंशन करके दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितने कितने आवर्स लगेंगे वो फुल्ली मेंशन्ड है। सेम गोज विद GS2, सेम गोज विद GS3 एंड सेम गोज विद GS4 एंड एसए। तो 5 पेपर हम इसमें आपके डील करेंगे। अब जैसे किसी का डाउट आएगा सर प्रीलिम्स की तैयारी कब कराओगे इसमें? अरे भाई अब यही तो बस बदलना है। अ फाउंडेशन प्रोग्राम शुड बी अ प्रोग्राम, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि उस हिस्ट्री के मेंस के आंसर भी आप लिख सको और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सको। तो हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हम सिखाएंगे, सिखाएंगे, सिखाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेंस के आंसर लिखना सिखाएंगे, आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। तो वी विल नॉट जस्ट टीच यू बट टीच यू, राइट। सो दिस इज द बेसिक आर्ली प्लान। नाउ मैं आपको डिलीवरेबल्स पे कुछ कुछ बात बता देता हूं। आप 2-3 जगह इस पर्टिकुलर ब्रोशर में एक वर्ड लिखा हुआ देखेंगे जिसका नाम है यूएसपी। अब ये यूएस क्या है? ये अंडरस्टैंड का, आप ये मान लीजिए कि एक डिफाइनिंग कंपोनेंट है। यूएसपी आप समझते हैं क्या होता है? यूएसपी ऑफ एन इंस्टीट्यूट। तो यूएस तो हमारे नाम में आता है। तो आर यूएसपीज, वी हैव सर्टेन यूएसपीज, और वो यूएसपीज ऐसी हैं जो हमने अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर दी है, और जो ऑब्वियसली मतलब बाहर हम नहीं declare कर सकते हैं because it will be unfair to the students, but these USPs are those which have led us to fetch India's best results for an institute in its initial 2 years. No other institute ever in the history of India in its first 2 years have fetched a result like we have. क्यों? USP। तो ये USP अलग अलग जगह आप देखोगे, मैं आपको बताऊंगा कहां पे। तो हमारी जैसे प्रीलिम्स के जो हम आपको टेस्ट कराएंगे वो हमारी यूएसपी पे बेस्ड डिजाइन टेस्ट होंगे। ऐसे तो आप जाओ टेस्ट ले लो, मार्केट में है ही, है ना। व्हाई इज इट दैट टॉपर स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग टेस्ट एंड स्टार्ट टेलिंग देम आफ्टर गेटिंग अ रैंक, जब वो खुल के बात करते हैं कि 32 ही नंबर आए थे टेस्ट में लेकिन प्रीलिम्स क्लियर हुआ उस साल, है ना। इसीलिए क्योंकि वो टेस्ट अलग तरीके से बनाए जाते हैं, हम उसको यूएसपी के बेसिस पे बनाते हैं, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, विच इज पीवाईक्यू ओरिएंटेड, विच इज मैट बेस्ड, विच इज डिस्कशन आफ्टर ईच टेस्ट, इन विच यू विल बी टॉट राइट फ्रॉम योर फर्स्ट टेस्ट ऑफ हाउ टू अप्लाई योर नॉलेज to make sure that you clear prelims this very year। जहां लोग prelims तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करा रहे हैं वहां भी मेक श्योर करेंगे कि आप उस साल prelims भी क्लियर करो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ बच्चों को 2-3 अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं तब समझ में आता है, तब तक शायद थोड़ा लेट हो जाता है। इसलिए हम चाह रहे थे कि जब हमने ऑलरेडी मेंस को तो ठीक कर ही दिया है, ऑलरेडी प्रीलिम्स को ठीक कर ही दिया है, मेंस का मतलब कौन कर हो चुका है, प्रीलिम्स का मतलब मैड हो चुका है, तो क्यों ना हम ये कर दें अब कि फाउंडेशन को करेक्ट कर दें, रीडिफाइन कर दें। एंड फॉर दैट सक्सेस इज हियर। नाउ आंसर राइटिंग सेशंस होंगे बाय एक्सपर्ट्स, और B2A का मतलब है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अब बेसिक टू एडवांस सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगता होगा, जान लग जाती है मेरी मेंस वाले बच्चों को बेसिक टू एडवांस कराने में। आई स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इतने नंबर के क्वेश्चन में इतने पेजेस, इतने वर्ड्स, उन वर्ड्स में इतनी लाइंस पर लाइन इतने वर्ड, अगर डायग्राम ऐड करोगे तो इतने वर्ड नहीं ऐड करने, अगर इतने अंडरलाइन करोगे तो इतना करना। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा एंड विल टेक यू टू द लेवल कि आप उस साल के रैंकर से सिर्फ ना कंपीट करो बट उसको बीट कर सको। यस, दैट इज आवर कमिटमेंट टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज आवर कमिटमेंट टू यू, that we will provide you high scoring answer writing techniques and real exam writing practice, foundation to a ranker level answer writing skill and science। answer writing skill भी है, art भी है, science भी है, it is a SAS, है ना। तो वो तीनों चीजें हम आपको सिखाएंगे इसमें, right? I hope you are with me here till now।
देन पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आपके साथ सिर्फ और सिर्फ दो तरीकों से कम्युनिकेट करता है, एक है सिलेबस जिसको आप नोटिफिकेशन बोल सकते हो, दूसरा है पीवाईक्यूज। यही दो जरिए हैं। ट्रांसक्रिप्ट इंटरव्यू की भी बच्चे लिखते हैं, यूपीएससी नहीं बताता। दो ही जरिए हैं, एक है पीवाईक्यूज और दूसरा है आपका नोटिफिकेशन है सिलेबस। तो उनको आपको कभी मतलब उनको तो मैं खैर पहले हफ्ते में क्लियर कर दूंगा आपको कि उनमें क्या होता है क्या नहीं होता क्या करना है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ही डेप्थ में होगा, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करे जाएंगे थ्रू पीवाईक्यूज और आपको ट्रेंड्स पकड़ने सिखाए जाएंगे ताकि आप पढ़ाई पे और ज्यादा फोकस कर सको। देन आपके मेंस के टेस्ट होंगे, वो टेस्ट अगेन हमारे यूएसपी मॉडल पे बेस्ड होंगे, जिस मॉडल के चलते हमने इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस जो बाकी मतलब जो सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो तो हमने प्रेडिक्ट कर ही लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। केस स्टडीज, आपको पता है यूपीएससी की केस स्टडीज प्रेडिक्ट हो सकती हैं, है ना, हमने की है, ड्रीम टीम के टीचर्स ने की है। तो उन्हीं टॉप लेवल टीचर्स के साथ हम ये ड्रीम टीम के सामने लेके आए हैं। तो मेंस के टेस्ट की इवैल्यूएशन होंगे क्या सर? बिल्कुल होंगे जी। तो मतलब आपका ये सब चीजें इसमें कवर्ड है, कितने टेस्ट हैं कब है वो सब हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। शेड्यूल दिया जाएगा, है ना, ताकि आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन का एक फ्लो बना रहे। उस शेड्यूल को हम ब्रेक नहीं करेंगे ऑब्वियसली, एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसी ऑफ समबडी, बट इस शेड्यूल को हम आपके लिए ब्रेक नहीं करेंगे। आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, आपको बाकी चीजें सब मिलेंगी इसमें, एक प्रॉपर क्लास एग्जीक्यूशन होगी और प्रॉपर आपका ऐसा एनवायरमेंट होगा जिसमें क्लासेस विल बी हेल्ड 6 days a week एंड आपका 7th दिन होगा शार्पनेस का, द यूएसपी ऑफ बीइंग शार्प फॉर द एग्जामिनेशन। वो क्या है बताऊंगा, जब प्रोग्राम में आ जाओगे तब समझाऊंगा, तब बताऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो दिस अबाउट द शेड्यूल। देन डाउट रिजोल्यूशन होगा, फैकल्टी के थ्रू भी होगा, मेंटोर्स के थ्रू भी होगा। देयर विल बी अ वेरी टाइमली, वेरी स्पेसिफिक, वेरी नाइस डाउट रिजोल्यूशन। कॉन्टिन्यूस गाइडेंस दी जाएगी, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बनाई जाएगी आपकी। ऐसे क्लासेस होंगी, ऐसे क्लासेस में जैसे मेरे खुद के 120+ आए हैं एंड चलिए ठीक है मुदित सर यहाँ पे ऐसे लेंगे, अब तो आपको पता ही होगा, उन्होंने तो 150 स्कोर किया है। तो मतलब एसए विल बी सो गुड, सो वेल डन कि आप एसए, और एसए को प्लीज हल्के में मत लीजिएगा। इंस्टीट्यूट्स पता नहीं एसए में क्या ही करा रहे हैं, उसमें मटेरियल डंपिंग कर रहे हैं, जबकि एसए में आपको मटेरियल से वैल्यू एडेड चाहिए, जो अंडरस्टैंड से बेहतर किसी का है नहीं, क्योंकि हमने उसमें अपनी जान लगाई है। रैंकर से मटेरियल बनाया है वो। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट, आपको पता है ना ये, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट दैट क्लेम्स कि हमारा जो मटेरियल है वो रैंकर्स ने बनाया है और हमारी टेस्ट सीरीज ऐसे इंसान ने बनाई है जिसने 6 के 6 प्रीलिम्स निकाले हैं। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट दैट कैन क्लेम दैट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हम जानते हैं कि इवन इफ इट इज फाइनेंशियली टू ट्रबलिंग और टू बर्डनिंग, स्टिल इट इज राइट फॉर स्टूडेंट्स। तो एसए क्लासेस होंगी बहुत ही बेहतरीन वाली और आपका एसए जो है बहुत अच्छे से डेवलप कराया जाएगा। ये चीज हमने इंट्रोड्यूस करी थी यूपीएससी के सेगमेंट में, जब कोई समझ ही नहीं रहा था इस बात को कि कितना ज्यादा माइंड पे प्रेशर पड़ता है व्हेन स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। तो हमने इंट्रोड्यूस किए थे माइंडसेट सेशंस। इतने बेहतरीन माइंडसेट सेशंस हैं, आप सोचिए इस बार के रैंकर्स ने हैंड रिटन टेस्टिमोनियल्स में माइंडसेट सेशंस की बात करी है। कैन यू बिलीव इट? दैट इज द क्वालिटी ऑफ द माइंडसेट सेशन। सो मैं आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी कि वो माइंडसेट सेशन कौन लेते हैं। बस एक मेरे को ड्रीम टीम पे आने दीजिए बिफोर आई टेल यू एनीथिंग एल्स। देन देयर विल बी करंट अफेयर लेक्चर्स। आपको करंट अफेयर के लिए अलग से 20,000 रुपए का कोर्स, 25,000 रुपए का कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जो आपके हफ्ते में 6 घंटे की 3 क्लास लेगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। जितना करंट अफेयर रेलेवेंट है, जितने उसके अच्छे स्टैटिक लिंकेजेस होते हैं, वो सब हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा वापस से एक फोकस करके यूएसपी है, उसके बेसिस पे हमको करंट अफेयर लेक्चर देंगे सारे इंटरलिंकेजेस के साथ, ताकि उसको भी आप कैसे करंट अफेयर के क्या कर लोगे बताओ मुझे। करंट अफेयर के क्या कर लोगे? अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, स्टैटिक से लिंक नहीं कर पा रहे हो और मेंस में उसके बेसिस पे इंट्रोडक्शन नहीं लिख पा रहे हो, तो क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड हेंस माय पॉइंट कि करंट अफेयर्स को हम आपको सही तरीके से पढ़ना सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। ऑलराइट, देन कम्स इंटरेक्शन विद रैंकर्स। ये तो चलिए मतलब रैंकर्स आर अ पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी नाउ। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एसोसिएटेड नहीं, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी, है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी, है ना। जैसे एक वो है ना, मतलब 5 सिलेक्शंस है अंडरस्टैंड यूपीएससी के पास और दर्जनों इंटरव्यूज हैं, तो जस्ट कैजुअली मेंशनिंग। तो मैं बस ये बता रहा हूँ, रैंकर्स अंडरस्टैंड यूपीएससी का इंटीग्रल पार्ट है, इस प्रोग्राम का इंटीग्रल पार्ट है ना। तो आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे टाइम पे तो आई स्टिल रिमेंबर रैंकर्स होते ही नहीं थे यार, कोई मैं ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ पाता था जिसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ हो। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको रैंकर लेड, रैंकर डायरेक्टेड, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद रैंकर्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। देन आपकी वीकली मेंटरशिप सेशंस रहेंगे जिसमें आपको इनपुट्स मिलेंगे, आपको स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी। उस पूरे हफ्ते में आपको क्या क्या इश्यूज आप डिस्कस कर सकते हैं, उस हफ्ते में जो पढ़ा है उसको कैसे आपको आगे यूटिलाइज करना है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो दे विल बी एकेडमिक ऑल्सो एंड नॉन एकेडमिक ऑल्सो। तो जितनी मोटिवेशन की जरूरत है वो हफ्ते में एक बार सेशन में मिल जाएगी। रोज रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। क्लासरूम इज नॉट अ मोटिवेशनल रूम, राइट। नाउ विद द थिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, जिसको आपने बहुत दिनों से एंटिसिपेट किया है कि यार
the team of success, and I can straight look into your eyes and tell the best ever foundation team, the team success. And I am here to show those 10 people to you. Yes, it's a 10 player team और उसके 11वें प्लेयर आप हैं. अगर साथ में मिलके कर गए तो वर्ल्ड कप जीतेंगे ही जीतेंगे. 10 यहां पे हैं, 11वें आप हैं. डन. सो इट इज अस एंड यू. अभी बहुत वेट नहीं कराऊंगा, लेट मी डायरेक्टली कम टू द टीम सक्सेस. तो भाई ये मैं हूं और ये मैं अपने आगे कभी सर नहीं लिखता हूं, मैं सर हूं भी नहीं. I am somebody who understands economy. I am somebody who teaches economy and students crack the exam like anything. I am somebody who taught economy to somebody who scored one of the highest marks in GS3. तो उतना ही मेरे credentials हैं. So I'll be taking the economics section and the Indian society section. है ना. इंडियन सोसाइटी मेरे GS1 में खुद के बहुत अच्छे स्कोर था एंड जितने लोगों को पढ़ाया है, जितने लोगों को बताया है, उन लोगों के मतलब आई हैव somebody who is like a brother to me and is a ranker this year, and his score in GS1 has improved like ऐसे drastically. 30 नंबर लोग GS1 में बढ़ गए क्योंकि हम इंटरलिंकेजेस पढ़ाते हैं, सिखाते हैं. एंड देन आई एम योर USP मेंस फैकल्टी. इसका क्या मतलब है, मैं आपको बता ही रहा था कि USP इज समथिंग दैट इज वेरी कोर, वेरी फंडामेंटल टू अस, दैट वी डिलीवर, जिससे बच्चों का एग्जाम क्रैक होता है. सिंपल भाषा में समझाऊंगा, एंड आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा. USP इज समथिंग जो US पढ़ाता है एंड उससे बच्चों की वो स्टेज क्लियर होती है. तो USP मेंस फैकल्टी और USP इंटरव्यू फैकल्टी मैं हूं आपकी. ठीक है. बाकी मेरे ये कुछ क्रेडेंशियल्स हैं. मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं, कुछ रैंकर्स मेरे से पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं. ऑब्वियसली उनकी बहुत ज्यादा मेहनत थी इसमें. 98% उनकी थी, 2% मेरी थी. पर मेरी जो 2% है वो बहुत ज्यादा शिद्दत से थी और बहुत ट्रू टू द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन थी. बाकी 3-4 बुक्स लिखी हैं हमने UPSC के सब्जेक्ट्स के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर, एंड इकोनॉमिक्स की बुक मेरी आने वाली है. एंड कॉन्कर मेंस की बुक लिखी थी हम जिसमें 300 आंसर्स लिखे थे, जो अमेजोन पे वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बन गई थी 2 नंबर पे UPSC सिविल सर्विसेज मेंस कैटेगरी में. तो ये कुछ और चीज़ें भी हैं. बाकी आप, मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, बाकी आप अगर थोड़ा बहुत जानते हैं मेरे बारे में तो ही आप शायद यहाँ पे होंगे. दैट इज अबाउट मी. देन द सेकेंड पिलर ऑफ ड्रीम टीम इज मुदित जैन सर. जिस तरीके से फाउंडेशन पढ़ाया जाता है, कई बार ऐसा लगता है जैसे स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा फोकस हो रहा है या लॉन्ग मोटिवेशनल वीडियो चल रही है. यूपीएससी में केस स्टडी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है. आई विल एनेबल यू, आई विल मेक यू कैपेबल इनफ टू फिनिश अ केस स्टडी इन 6 मिनट्स. ऐसे मेरा नहीं हुआ था भाई IIT वगैरह क्लियर. ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन माय लाइफ दैट आई वाज एबल टू क्लियर इज यूपीएससी एंड आई वाज एबल टू डू इट थ्राइस. तो मेरा ऐसे अविरल होना चाहिए. वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज आवर चांसेस टू स्कोर मोर देन 130 प्लस मार्क्स इन दिस. तो मुदित जैन सर का इंट्रोडक्शन तो अपने आप में ही एक सक्सेस स्टोरी है. सक्सेस स्टोरी है, ड्रीम ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है. तो ड्रीम टीम के एक पिलर जो खुद इतनी बार एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हुए हैं कि क्या ही बताएं. तो आर एथिक्स एंड एसे एक्सपर्ट, जिन्होंने एथिक्स के लिए सबसे डेफिनेटिव टेक्स्ट जो आज तक लिखा गया है UPSC में वो लिखा है, जिन्होंने खुद ऐसे में 150 नंबर स्कोर किए हैं, जो ना जाने कितने दर्जनों रैंकर्स के मेंटोर रहे हैं. अगर नाम म्यूट ना किए हुए होते तो आपको सुनाई भी देते. तो खैर, पिछले साल सुनाई दिए होंगे, अगले साल फिर सुनाई देंगे. तो एंड खुद 3 बार एग्जाम क्लियर किया है विद दीज रैंक्स. ही हैज बीन एन IPS, ही हैज बीन एन IRS, अ ट्रू इंस्पिरेशनल, वेरी एथिकल पर्सन, जो अपना कंटेंट खुद बनाते हैं, खुद उसको डिलीवर करते हैं इन द मोस्ट ल्यूसिड फैशन. ही अंडरस्टैंड द एग्जाम्स वेरी वेल, ठीक है. तो खैर, दिस इज अबाउट मुदित सर. ही इज द पिलर. नाउ ऑन टू द थर्ड पिलर, Atish Mathur sir. You should be able to see the bigger picture, right? And you should have a beautiful attention to detail. This exam is a trailer to your career. Syllabus में पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग अलग वर्ड्स. पॉलिटी के साथ तो सबसे पहली बात यह है कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझना. क्यों होता है ऐसा कि फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आप ब्रिज कोर्सेज करते हो, आप प्रीलिम्स एडवांस कोर्सेज करते हो, है ना, आप अलग अलग जगह से जाके मेंस के कोर्सेज करते हो. इसीलिए तो क्योंकि जो फाउंडेशन में सिखाया जाना चाहिए था वो नहीं सिखाया जा रहा है. अ फाउंडेशन कोर्स मींस आप जिस साल एग्जाम लिखने जा रहे हैं उस एग्जाम के हर स्टेज को अपीयर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है. Somebody who is now the synonymous of GS2, जिन्होंने GS2 पेपर्स ना जाने कितने बच्चों को पढ़ाया है, वो GS2 में ही एक्सपर्टीज रखते हैं. और इससे पहले क्या था कि हमें जाके किसी और जगह से फाउंडेशन करके फिर या तो कॉन्कर मेंस करना होता था या तो जाके आतिश से GS2 पढ़ना होता था. हमने सोचा फाउंडेशन में क्यों ना कराया जाए ये.
क्यों हम 2 साल बाद हमें ठोकर खा के याद आए, क्यों ना फाउंडेशन में ही बेस्ट डिलीवर किया जाए। तो अ मैन हु नीड्स नो अदर इंट्रोडक्शन, जस्ट द फैक्ट दैट ही इज राइट नाउ द मोस्ट रेस्पेक्टेड नेम इन GS2, है ना। मैं भी GS2 पढ़ाता हूं, बट मैं फिर भी ये बात बोल रहा हूं क्योंकि जो सच है वो बोलना चाहिए। देन आई कम टू द नेक्स्ट पिलर। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या टीम बन रही है। देन आई कम टू द नेक्स्ट पिलर ऑफ द ड्रीम टीम, डॉक्टर CP कौशिक सर। GS3 is mischievously troubling the students. सो 125 टू 150 मार्क्स का ऐसा फॉर्मो क्रिएट किया गया है बच्चों के लिए। प्रॉब्लम यह है प्री के हिसाब से पॉइंटर्स देके छोड़ दिया जाता है, सो उसे भी मेंस ओरिएंटेशन देना पड़ेगा ना। तो आपको एक क्लब्ड अप्रोच चाहिए साइंस टेक में, जिसमें आप जनरल साइंस के साथ टेक्नोलॉजी को लेके जाओगे। जिस साल फाउंडेशन कर रहे हो उसी साल मेंस लिखो, और उसी साल मेंस में कम से कम भी और कुछ नहीं तो 800 नंबर, एंड टेक द राइट एक्सपर्टीज दैट इज नीडेड फॉर द पेपर। सर माफ करिएगा, डॉक्टर ने यहाँ पे लिखा डॉक्टर CP कौशिक सर। डॉक्टर CP कौशिक सर इज अ ट्रू कोट एंड कोट रियल नहीं रियल एक्सपर्ट ऑफ साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर एंड सिक्योरिटी। बेसिकली GS3 का जो पोर्शन मैं नहीं पढ़ाऊंगा सर पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर मैं पढ़ाऊंगा, उसके अलावा साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर एंड सिक्योरिटी आती है, वो सर पढ़ाएंगे। डॉक्टर CP कौशिक सर, जिनके क्रेडेंशियल्स ऐसे हैं कि आप किसी और से कंपेयर करेंगे तो खुद डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि एक ट्रू एक्सपर्ट कैसा दिखता है, एक रियल टीचर कैसा दिखता है, और रील्स तो फिर चल ही रही हैं हर जगह। द पॉइंट इज, he has 13 years of teaching experience. He has himself given 2 UPSC interviews, half a dozen interviews in state PCs and UPSC, and खुद वो RAS में सिलेक्ट हुए थे, वहां छोड़ के आए हैं, जिन्होंने हजारों बच्चों को एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया और डजन्स ऑफ थाउजेंड्स को साइंस एंड एनवायरनमेंट पढ़ाया है। एंड फाइनली ही स्टैंड्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉल पिलर ऑफ द ड्रीम टीम। द नेक्स्ट पिलर ऑफ द ड्रीम टीम, कृतिका मैम। History is perceived as one of the toughest subjects. Yes, ma'am, absolutely. And in India, it's not taught in the right way. History binds everything. Right. The best examples in society also are derived from history. Know your past, so your future would be better. Porus, who fought a battle with Alexander, Right. what was the ethical side of Porus, which is not taught anywhere? Ma'am is a teacher who has produced immense number of rankers in history optional. A student should master the chronology. History should never be mugged up. You should memorize history. Somebody who I respect thoroughly, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपनी जिंदगी देना is not easy, and she has literally dedicated her life to studying history, teaching history, and making sure that history stands as the pillar of your UPSC dream. Credentials तो ऐसे टीचर्स के मतलब क्या बात करें, दे आर, ये लोग ना बुलवाक्स हैं। अब दिक्कत ये है कि आज हमें ये सब चीजें बोलनी पड़ती हैं टू डिस्प्ले ऑथेंटिसिटी, नहीं तो मैं शायरी की दुनिया का इंसान हूं, और शायरी की दुनिया में बात कही जाती है कि अपने से बड़ों के किरदार नहीं बताए जाते, है ना। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड हैवी हार्ट, दीज आर हर क्रेडेंशियल्स। शी हैज मोर देन 20 years of teaching experience, 20,000 hours अगर किसी टीचर ने हिस्ट्री पढ़ाया है, तो वो जब आपको 200 घंटे में हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको पता है कि वो कैसा पढ़ाएंगे। She has herself given 3 UPSC interviews and has given so many rankers this year in the past half a decade. More than that, she has been a teacher to so many rankers who have openly accepted her tutelage and her tutoring and her mentoring and her history expertise. Right? The next pillar of the dream team is Dr. Kapil sir. Then I also cracked JRF and SRF, which is also considered as top 1% of geography of academia. Wow. मैं ज्योग्राफी सोता हूँ, बिछाता हूँ, खाता हूँ, उड़ता हूँ, दिस इज माई ऑल। आपसे एक सवाल पूछेंगे, यू विल से कि सर ऑप्शन क्या है। एक तरफ प्रीलिम्स ओरिएंटेड, दूसरी तरफ कहीं यूजलेस थ्योरीज पढ़ा देते हैं। ज्योग्राफी आजकल पीपीटी के थ्रू पढ़ाई जाती है कहीं। आंसर लिख पाए क्या? आंसर लिख पाए क्या, जिसमें 4 रीजनल मैप बनने हैं। आफ्टर यू लीव माई क्लास, यू वुड बी एबल टू सॉल्व प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। डॉक्टर अगेन कपिल सर इज अनदर पर्सन जिन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल 16 years एक सब्जेक्ट को दिए, एंड व्हेन अ पर्सन डेडिकेट्स 16 years ऑफ हिज लाइफ टू वन सिंगल थिंग, मैं आपको बताता हूं, ही इज सच अ ब्रिलियंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट। एकेडमिक्स प्लस एग्जाम एक्सपर्टीज दोनों लेके आते हैं। एकेडमिक्स में क्या क्या लेके आते हैं मैं आपको बताता हूं। बैचलर्स इन ज्योग्राफी, मास्टर्स इन ज्योग्राफी, एमफिल इन ज्योग्राफी, PhD इन ज्योग्राफी, JRF इन ज्योग्राफी, SRF इन ज्योग्राफी। एकेडमिक्स। एग्जाम एक्सपर्टीज में क्या लेके आते हैं? 3 UPSC इंटरव्यूज दिए हैं सर ने खुद, ज्योग्राफी ऑप्शनल था सर का खुद, 270 से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं सर ने अपने ऑप्शनल ज्योग्राफी में,
और ना जाने कितने ज्योग्राफी वाले बच्चों को ट्रेन किया है. So he is not just a core academician of geography, but somebody, as you like to say, who eats, breathes, sleeps geography, right? तो पिछले 16 साल इन्होंने अपने सब्जेक्ट को दिए हैं, and he is truly a bulwark in the subject of geography. The next member of the dream team, ladies and gentlemen, is Dhruv Jain sir. An average foundation course only gives you what information, आपको बहुत सारी information gather करके कलेक्ट करके दे देता है. How to use it, ऐसे किस प्रकार से उस नॉलेज को एग्जीक्यूट कर पाएं, so that we can secure our mains admit card. Last year की AR1 में शक्ति दुबे, she was unfortunate to clear the first 3 prelims. We will make sure that with the integration of MAT from day 1, आप अपना proper core तरीके से क्लियर कर पा रहे हो अपने प्रीलिम्स को. मेरे को पूरा साल लग गया था प्रीलिम्स को फिगर आउट करने में, एंड सक्सेसफुली ओवर इयर्स आई हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ एप्टीट्यूड ऑन हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स. वो हम आपको डे 1 से दे रहे हैं. एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड, वी विल मेक श्योर कि आप वो लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनर, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पकड़ पाएं. एक क्वेश्चन को देखने का बहुत ही सिंपल नजरिया है, जिसको देखते ही विल बी एबल टू क्रैक डाउन कहां पे एग्जामिनर ने गलती करने की कोशिश करी है. आप में से ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पहले से जानते होंगे. ही इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी एज अ होल एंड ऑफ द ड्रीम टीम ऑफ कोर्स. सर is an expert in the arena of prelims. ये आप सब जानते हैं, आपके दोस्त जानते होंगे कि कितने लोगों की रैंक्स इस बार इसलिए आई है क्योंकि ध्रुव सर ने उनको प्रीलिम्स क्लियर करना सिखाया है. एंड देयर इज नो टू वे टू से दिस, है ना. ये हकीकत है, ये हकीकत है बिल्कुल, राइट. तो ही विल ऑल्सो बी योर यूएसपी प्रीलिम्स फैकल्टी. जो आपको बता रहा था, यूएसपी क्या है? यूएस की वो पेडागोजी है जो एग्जाम क्लियर कराती है, प्रीलिम्स क्लियर कराती है, मेंस क्लियर कराती है, इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिलवाती है, राइट. तो वो यूएसपी ध्रुव सर आपके लिए डिलीवर करेंगे. उन्होंने 4 बार प्रीलिम्स लिखा है, 4 बार प्रीलिम्स की जीएस की कट ऑफ जो है वो क्लियर करी है, 2 बार तो फॉरेस्ट की भी की. सो एक्सीलेंट टीचर ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द ड्रीम टीम इज नेहा मैम. नेहा मैम इज समबडी हु इज अ सिनोनिमस फॉर मेंटोरशिप. दीपिका पांडे जो इस बार के रैंकर है हमारे, ऐसे न जाने कितने लोगों को, कितने हजारों लोगों को, इंक्लूडिंग आवर गुरुकुल रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जो मेंटोरशिप देते हैं वो नेहा मैम है. जिनकी मेंटोरशिप से बच्चे सिर्फ ज्ञान नहीं, अ लॉट ऑफ डायरेक्ट मार्क्स शेपिंग, मार्क्स इंप्रूविंग चेंजेस अपने पैटर्न्स में देखते हैं, अपने आंसर्स में देखते हैं, अपने एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स में देखते हैं. शी विल बी द हेड मेंटोर हियर. And she has cleared the prelims GS cutoffs 3 times, and she has also given an interview in her 2024 का attempt. Then the next pillar of the dream team is Disha ma'am. आप में से बहुत लोग दिशा मैम को जानते होंगे. दिशा मैम is somebody who has cleared UPSC with AR 672. इस साल से पिछले साल मैम की रैंक आई थी, and मैम is now fully associated with Understand UPSC. मैम Understand UPSC में, सक्सेस में, टाइटन में आपके मेंटोर हैं, आपके लीड मेंटोर हैं. तो शी समबडी जिनकी मेंटोरशिप की तारीफ उन जो चैनल है मैम का, उस पे आपको कमेंट्स में इतनी ज्यादा दिखेगी कि कहने ही क्या. तो मैम विल बी द लीड मेंटोर फॉर द प्रोग्राम. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 10th पीस ऑफ द पजल इज अंकित सर. जो मैं आपको बता रहा था, माइंडसेट सेशंस का जो डिलीवरेबल है वो कौन लेते हैं? वो अंकित सर लेते हैं. ऐसे माइंडसेट सेशंस जो बच्चों को सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार नहीं, बच्चों को एग्जाम के लिए इस कदर रेडी करते हैं कि एग्जाम में आने वाली नॉन एकेडमिक दिक्कतें, प्रिपरेशन में आने वाली नॉन एकेडमिक दिक्कतों को वो बखूबी हैंडल कर सके. एंड दिस इज समथिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अंडरस्टैंड यूपीएससी, एंड वी आर ग्लैड एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से दैट इंस्टीट्यूट्स आर नाउ accepting this as a model and involving it in their programs, right? तो बहुत खुशी है मुझे जान के, क्योंकि बच्चों के माइंडसेट, उनकी मेंटालिटी, उनकी मेंटल हेल्थ से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है. सो ही इज अ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, जिनकी पीएचडी खुद साइकोलॉजी में है, नेट क्वालिफाई किया है सर ने, एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट है और एनएचए के साथ रजिस्टर्ड भी है, और हजारों बच्चों को साइकोलॉजिकली हेल्प कर चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं. एंड ही इज द लेडीज एंड जेंटलमैन द 10th पिलर ऑफ द ड्रीम टीम, राइट. तो आई होप आप पूरा रेवलेशन हो गया होगा ड्रीम टीम का, और आपको एक बखूबी पिक्चर ड्रॉ हो गई होगी आपके सामने. बाकी टेस्टिमोनियल्स आपको देखने हैं तो आप दोबारा से देख सकते हैं. आप कहीं भी इस वीडियो को पॉज करके इन सारे टेस्टिमोनियल्स को पढ़ सकते हैं. दे हैव बीन थ्रू एंड थ्रू अंडरस्टैंड यूपीएससी स्टूडेंट्स.
और किसी ने हमारे साथ प्रीलिम्स निकाला, किसी ने हमारे साथ मेंस निकाला, किसी ने हमारे साथ, सबने हमारे साथ रैंक निकाली। द पॉइंट इज कि जब हमने प्रीलिम्स और मेंस की पूरी पेडागोजी को चेंज करके इस कदर कर दिया कि हर बच्चे के लिए वो करना आसान हो जाए, संभव हो जाए, सबको एक फेयर चांस टू फाइट मिले, उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि अब हमें वो बदलाव फाउंडेशन प्रोग्राम्स में लेके आने चाहिए। एंड दैट इज व्हाई वी केम अप विद द ड्रीम टीम। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोग्राम की फीस। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था कि इस प्रोग्राम की फीस को लेके बहुत सारे प्रैक्टिकल एंड फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस थे हमारी टीम में भी। उसमें से एक यही था कि सर कम से कम इतना तो रखा जाए जितना बाकी लोग रखते हैं, या इतना रखा जाए कि बाकी लोगों के हाफ तो कम से कम रखा ही जाए, क्योंकि नहीं तो लगने लगेगा कि यार इस प्राइस पे तो ये क्वालिटी नहीं मिल सकती, तो कुछ तो गड़बड़ है। देयर वाज समबडी फ्रॉम आवर टीम जिन्होंने ये हमें एग्जांपल भी दिया कि सर बहुत अच्छी टी शर्ट है, लेकिन टी शर्ट अगर सस्ती मिल रही है मार्केट में तो हाउ विल यू बिलीव इट। दिस एग्जांपल वाज गिवन टू अस। माय पॉइंट इज एजुकेशन एक मेथड ऑफ सस्टेनेंस हो सकता है, लेकिन एक कॉर्पोरेट बिजनेस नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाता हूं माइंडसेट समझो बच्चों का, क्या क्या कर दिया हमने एजुकेशन का, मैं आपको दिखाता हूं। दीज आर द कमेंट्स दैट वी हैव गॉट आफ्टर स्लोली अनाउंसिंग आवर टीम। फीस भी तो बढ़ा दोगे आप इस बार, सब पैसा ही तो है। एंड दिस इज हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि जो बच्चा पता नहीं हमारे बारे में जानते हैं नहीं जानते अंडरस्टैंड के बारे में, कि अंडरस्टैंड ने किस प्राइसेस पे कोर्सेज दिए हैं और क्या क्वालिटी के कोर्सेज दिए हैं, जिनसे डायरेक्टली रैंक्स आई हैं, जिनसे बच्चों ने इंप्रूव किया है। उसके बाद भी अगर स्टूडेंट हमारे बारे में भी ये बोल दे कि भाई आखिर में सब पैसा पीसा, हमारे यहाँ हरियाणा में बोलते हैं, पीछा शायद गुप्ता जी हरियाणा की तरफ ही हैं, सब पीसा ही तो है, तो देन सर बस अफोर्डेबल रखना। आप ओजी से ओजी लेके आ रहे हो तो समझ रहे हो, आप लिंक समझ रहे हो कि आप ओजी से ओजी लेके आ रहे हो, लेकिन आप अफोर्डेबल रखना, क्योंकि ये एक परसेप्शन है कि टीम अच्छी बनेगी तो फिर बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा पढ़ने के लिए उनसे। देन प्लीज मेक श्योर दैट द प्राइसेस शुड बी रीजनेबल। ये पढ़ो आप इसको, just read this. Sir, please don't increase the fees. Kindly keep it affordable for students as you started this platform to help us understand UPSC. Thank you for building such a great team. It truly feels like a team of legends for UPSC preparation. बात सही है, ये बात सुहास की बिल्कुल सही है कि ये लेजेंड्स की टीम ही है। मतलब मेरे को साइड रख दो, बाकी तो लेजेंड्स ही हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि ये डर क्यों है कि फीस इंक्रीज हो जाएगी। ये जो नेक्स्ट कमेंट है, मैं चाहता हूं इस पे तो आप लाइक तवज्जो दो बिल्कुल, और ये हार्ट ब्रेकिंग है। मतलब जस्ट लुक एट इट, सर इतना कुछ कर रहे हैं आप, बट जिस चीज के अंडरस्टैंड अफोर्डेबल एंड बेस्ट यूपीएससी फैकल्टी टू फैकल्टी और अच्छा हो जाएगा, बट अफोर्डेबल रहेगा क्या? अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन ऑन द वेरी प्रीमाइस ऑफ मी बीइंग अ स्टूडेंट एंड मी चूजिंग टू कम इनटू द फील्ड ऑफ यूपीएससी। डिक्लाइन किया था मैंने आईएम लखनऊ का ऑफर सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए, और सिर्फ इसलिए कि अफोर्डेबल प्राइसेस में बच्चों को पढ़ा पाए। उस पर क्वेश्चन मार्क रेज हो गया, क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छी टीम बना के ले आए, इंडिया की सबसे अच्छी टीम बना के ले आए हम, तो उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया। आगे बढ़ो, या फिर 50,000 से 75,000 50K to 75 किया, उससे भी ज्यादा देना होगा स्टूडेंट को। आप समझ रहे हो, एक्सपेक्टेशन ही वो है कि यार अच्छी फैकल्टी बन गई है, अच्छी टीम बन गई है, तो अब 1 लाख रुपए की फीस होगी। If you are listening to me, please reply to this in the comments once you see the price of this particular program, और आप मुझे बताएगा कि अंडरस्टैंड स्टैंड्स ट्रू टू इट्स प्रिंसिपल्स और नॉट। वादा? चलिए अगला सुनो, आशीष जी क्या बोल रहे हैं। सर प्राइसेस हाइक मत करना बस, इट इज वेरी गुड एंड रियली अप्रिशिएट ब्रिंगिंग फैकल्टीज ऑन बोर्ड दिस टाइम, बट इट्स अ रिक्वेस्ट एंड आई होप जिन लाइंस पे यूएस स्टार्ट हुआ था अफोर्डेबल एंड स्टूडेंट सेंट्रिक वो मेंटेन रहे। बट आई एम ग्लैड कि आशीष को पता तो है कि अंडरस्टैंड स्टैंड्स फॉर अफोर्डेबिलिटी एंड स्टूडेंट सेंट्रिसिटी। आई एम ग्लैड, नहीं तो बच्चे तो डाउट ही कर रहे हैं, सब पीसा ही पीसा है। सब पीसा ही पीसा नहीं होता है भाई, है ना। हाँ सर, पैसे अफोर्डेबल रखना, सर फीस कम रखना प्लीज, एंड ऑल ऑफ दीज कमेंट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, it is time for me to introduce to you India's most affordable foundation program in both online and offline mode, with India's proven best team ever. इस पे आगे आई होप आप समझेंगे कि एक फाउंडेशन प्रोग्राम जिसमें 1000 घंटे के एक्सपर्ट लेक्चर्स, रैंकर लेक्चर्स, फैकल्टी लेक्चर्स, मेंटोरशिप लेक्चर्स, आंसर राइटिंग लेक्चर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ना जाने क्या क्या होता है,
उसकी कॉस्ट एक इंस्टीट्यूट कैसे बियर करता है। आई होप आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, समझेंगे। आई सबमिट द प्रोग्राम टू यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रिवील टू यू द प्राइसेस ऑफ द प्रोग्राम। दिस इज द प्राइस फॉर द ऑनलाइन सेगमेंट, 16,950 प्लस टैक्सेस। ये टैक्सेस ऐसा कैसे उठ के गवर्नमेंट को जाता है, इस 16,950 में से भी हमें प्लेटफॉर्म चार्जेस देने पड़ते हैं, तो इफेक्टिवली हमें 16,000 रुपए के आसपास आपके मिलेंगे। ठीक है, 50,000, 75,000 या उससे भी ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं चेंज होगा। वी विल नेवर चेंज, वी विल नेवर चेंज। एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्टडी ऑफलाइन, जो दिल्ली एनसीआर के एरियाज में रहते हैं या आके पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्टली टीचर्स के सामने बैठ के पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, बिकॉज द ऑफलाइन फीस फॉर द प्रोग्राम इज 28,000 रुपीज। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इस पे ज्यादा बोलूंगा नहीं। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि मार्केट में क्या प्राइसेस हैं, मैं इसके सामने सीधा सीधा है कि नहीं है, ऑफलाइन में क्या ये प्राइसेस हैं कि नहीं है, एंड दैट इज व्हाट अंडरस्टैंड स्टैंड्स फॉर। Ladies and gentlemen, I bring to you the most affordable yet the best program in the most affordable prices in the country. ज़्यादातर लोग तो ऑफलाइन में भी ऑनलाइन की फीस रखते हैं, और जो लोग ऑनलाइन में आजकल फीस कम करने भी लगे हैं, उन्होंने प्रोग्राम्स की ऐसी रद्द पेट दी है, कितना घटिया कर दिया प्रोग्राम्स को कि ना प्रोग्राम्स के फीडबैक अच्छे हैं, ना टीचर्स अच्छे हैं, ना टाइमली डिलीवरी हो रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। सो इन बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन वी हैव ट्राइड टू कम अप विद द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम्स एवर। इनके जो लिंक्स हैं एनरोलमेंट के, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये ब्रोशर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज अच्छे से पढ़िए, जिन नंबर्स पे आपको कॉल कर सकते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड आई रियली होप टू सी यू इन द प्रोग्राम्स, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ फाउंडेशन प्रोग्राम, दिस इज अ ट्रू foundation program that will lead you to success. Thank you so much. Please take care. This is Satyam Jain signing off with the dream team till I see you with the rank. Thank you so much. Jai Hind. Take care.